सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये चेतावनी तो आपने अमूमन सुनी ही होगी या फिर सिगरेट के पैकेट्स पे लिखी देखी होगी। लेकिन सवाल है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या फिर आपको बताने की मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है। दरअसल इसके पीछे बताने का मकसद ये है कि इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर मैं तकरीबन 4 से 5 सिगरेट पी रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं सिगरेट पीता हुआ कहाँ नज़र आ रहा हूँ। तो ये जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे का नज़ारा, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त स्मॉग यानी कि कितना धुंध है यहाँ पर दिल्ली के कालिंदी कुंज पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज पर और ये जो नज़ारा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त जो यहाँ पर स्मॉग है या फिर कह सकते हैं पॉल्यूशन है, वो इस कदर ज़्यादा है कि जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, दिक्कतें हो रही है। और अगर मैं बात करूँ आज के AQI लेवल की तो वो क्या कहता है ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा इस वक्त दिल्ली में जो कैटेगरी है वो 360 है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी है ये। और इस वक्त जो है सुबह के 7:04 हो रहे हैं और दिल्ली में कालिंदी कुंज का जो AQI लेवल है वो 360 है, जो ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, वेरी पुअर है और ये जो फेफड़ों के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई है, इसकी वजह क्या है, लोगों को इससे परेशानी क्या है, तकलीफ़ क्या हो रही है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है और उन लोगों को तकलीफ़ अगर हो रही है तो उसके लिए वो क्या उपाय कर रहे हैं। और यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए और कहते हैं कि सुबह की जो जॉगिंग होती है या फिर सैर होती है वो सेहत के लिए लाभदायक होती है। सुबह की जो एनवायरनमेंट होता है, हवा होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जो AQI लेवल है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर कैटेगरी में पहुँच गया है। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ये तकलीफ़ तो उतनी नहीं होती है लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे इस टाइम जो है मॉर्निंग में वॉक करने पर स्नीजिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा इशू होती है। तो मे बी ये इशू जो है डस्ट की वजह से काफ़ी हो रही है और सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है अभी तो फ़िलहाल बेहतर है। अच्छा, सांस लेने में तकलीफ़ क्योंकि अभी तो यहाँ पर जो AQI लेवल है वो मैं देख पा रहा हूँ कम 360 है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में। जी जी। तो सवाल ये है कि जब AQI लेवल बढ़ जाता है, सांस लेने में धीरे धीरे तकलीफ होने जाती है, 400 के पार भी चला जाता है, कई बार हमने पिछली बार भी देखा था 500 के पार चला गया था कुछ जगहों पर। क्या इसकी वजह है कि कंस्ट्रक्शंस है या फिर पेट्रोल है, जो पेट्रोल की गाड़ियाँ है या डीजल की गाड़ियाँ है, या फिर इसके अलावा हम कहते हैं पराली जलाना है, क्या मानते हैं इसे? नहीं, इसमें तो डीजल का तो उतना इशू नहीं है क्योंकि दिल्ली में जो है मैक्सिमम जो है गाड़ियाँ हैं वो CNG पर आ गई है और अब तो काफ़ी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलने लगी हैं। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेकर के। अच्छा, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम तरह के तरीके अपना रहे हैं, बावजूद इसके अगर हर साल ऐसे हालात हो रहे हैं, दिल्ली वाले जो हैं वो लगातार परेशान होते हैं सांस लेने को लेकर, इसके पीछे जिम्मेदार कैसे मानते हैं? जिम्मेदार तो ऐसे किसी को नहीं मान सकते, हर कोई अपने लेवल पर कोशिश कर ही रहे हैं। इसमें तो कई सारे फैक्टर है, किसी एक चीज़ को फैक्टर को हम जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर है और सरकार इसके बारे में सोच रही है और कोशिश भी कर रही है कि जो है दिल्ली का जो है एनवायरनमेंट जो है, जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर हो। इसके लिए वो प्रॉपर जो है स्ट्रगल कर रही है इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। आप जिस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ में, सुबह के 7:10 हो चुके हैं और AQI लेवल 360 है, वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर है। इस वक्त मैं और आप जब खड़े हुए हैं तो हमारे फेफड़ों में तकरीबन 4 से 5 सिगरेट का धुआं जा रहा है। सवाल ये है कि हम अगर सिगरेट नहीं पीते हैं तो जानबूझकर सिगरेट कौन पिला रहा है हमें? हाँ, ये चीज़ तो है। अब इसके बारे में तो सरकार हमेशा सोचती ही रहती है कि जो भी दिल्ली के पब्लिक है, जो भी यहाँ के लोग हैं, उनको बेहतर से बेहतर जो है हर सारी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाए। इसके लिए प्रॉपर कोशिश कर रही है वो। अब मे भी वेट करते हैं, हो सकता है सरकार कुछ इसके बारे में और बेहतर जो है कदम उठाए और बेहतर जो है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कराए। और सबके लिए जो है सेहत जो है ज़रूरी है और इसके लिए सरकार जो है बेहतर प्रयास करती रहेगी। देखिए, लोगों का मानना है कि हो सकता है कि जल्द ही सरकार जो है इसके पीछे कदम उठाए और ग्रैप 1 ग्रैप 2 जो है लागू ज़रूर हो चुका है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन क्या वो इतने कारगर साबित होंगे? क्या और बाकी की जो सरकारें हैं, जो आसपास की सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर पंजाब हरियाणा की सरकार हो, वो इस तरह के कदम उठा रही है? दिल्ली का AQI लेवल सुबह 7:10 तक हम देख रहे हैं कालिंदी कुंज पर 360 है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में है।
सवाल है कि जब लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं, तो अपनी सेहत को लेकर वो फिक्रमंद होते हैं, लेकिन क्या सरकारें इसके लिए फिक्रमंद है? क्या सरकार इसके लिए काम कर रही है? और लोगों को AQI लेवल बढ़ने की वजह से किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आइए समझते हैं उनसे। आपका नाम? मेरा नाम अरशद है। अरशद भाई, आप यहाँ पर सुबह सुबह सैर करने के लिए आए हैं और इतना अच्छा खुशनुमा मौसम है, लेकिन बावजूद इसके AQI लेवल इस वक्त 360 दिखा रहा है, और जिसकी वजह से जो कहा जा रहा है कि इस वक्त का जो पॉल्यूशन है वो ये बताता है कि आप इस वक्त और मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूँ तो 4 से 5 सिगरेट हम लोग इस वक्त पी रहे हैं। ओके, मतलब मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अक्सर सुबह के वक्त ही आता हूँ यहाँ पे और दिन के वक्त नहीं निकलता हूँ। पर अगर इस तरह के हालात हैं तो ज़रूरी कि लोग आएँ तो मास्क वगैरह पहन के आएँ, अगर अपनी हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग तो। नहीं लेकिन देखिए, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, कदम उठाए जा रहे हैं, ये ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, और जनरेटर्स के ऊपर जो है बैन कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए, कंस्ट्रक्शन को लेकर भी कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई है। बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन नज़र आ रहा है, स्मॉग नज़र आ रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो स्मॉग बढ़ता चला जाता है। सवाल ये है कि दिल्ली सरकार कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा की तरफ से आती है या फिर गाज़ियाबाद की तरफ से आते हैं, मतलब एक दूसरे पे ठीक रिपोर्ट है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एक तरीके से फटकार लगा दी है कि भाई आप मुआवजा बहुत कम ले रहे हो, और ख़ास तौर पर जो पराली जलाने का मुआवजा है वो बहुत कम है, जिससे लोगों पर असर ही नहीं पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकारें जो है एकदम संवेदनहीन हो गई है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है? बेहतर है कि हमें एक दूसरे पर ब्लेम करने से अच्छा है कि सरकार कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जिसकी वजह से थोड़ा पोल्यूशन हमारा कम हो सके। बट ब्लेम करने से बेहतर है कि अगर दोनों जगह आपस में कुछ ऐसी कोशिशें करें कि पोल्यूशन की मात्रा कम की जा सकती है किसी भी तरह, तो उन्हें करना चाहिए। आज दिल्ली की न सिर्फ हवा ख़राब है बल्कि दिल्ली का पानी भी ख़राब हो चुका है, और ये हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की कालिंदी कुंज पर, और यहाँ पर जो बैराज है उस बैराज पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की अशुद्धियाँ हैं और किस तरह का विषैला पानी है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। थोड़े दिनों बाद यहाँ पर छठ का पर्व होने जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके सफाई किस तरह से हो रखी है उसका अंदाज़ा आप यहाँ पर पड़े हुए सामान से लगा सकते हैं। और इधर मेरे दाहिनी तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये पूरा जो झाग है वो किस तरीके से विषैला पानी है, ये जहरीला पानी है जो कि दिल्ली के अंदर पहुंच रहा है अलग अलग जगहों पर। सवाल ये है कि दिल्ली का पानी भी ख़राब है, दिल्ली की हवा भी ख़राब है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और AQI लेवल क्योंकि आज 360 बताया जा रहा है, और जो चेक हमने किया है तो सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर AQI लेवल 360 पहुँचा, जो कि पुअर कैटेगरी के अंदर आता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक दिल्ली वाले ऐसे ही गंदे पानी और गंदी हवा के अंदर सांस लेते रहेंगे? फैक्ट पोस्ट के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।